हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी टीचर एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं ईवीएस की क्लास 2 यानी ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट और रीट के एग्जाम्स में बार बार आते हैं। तो चलो तो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्र ग्रहण होता है जब। ऑप्शन है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होती है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य और चांद के बीच में जब पृथ्वी आती है। ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया हमारा चांद और ये हो गई हमारी पृथ्वी। तो ये सूर्य, ये चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो ये हो गया चंद्र ग्रहण। इसको क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण। अब हम देखेंगे साथ साथ सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? पृथ्वी और सूरज के बीच में जब चंद्रमा आता है। जैसे कि ये है हमारी पृथ्वी और ये सूरज, इन दोनों के बीच में जब क्या आएगा? चंद्रमा आता है। पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारा सूरज, इनके बीच में जब चंद्रमा आता है तो होता है सूर्य ग्रहण। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? मैंने अभी बताया आपको, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नगरी का नाम है जयपुर का। सूर्य नगरी इसका नाम है, यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का, जोधपुर का। तो सूर्य नगरी जो है यहाँ पे जोधपुर का नाम आता है। जोधपुर को ही सूर्य नगरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं। ऑप्शन है अनुकूलन, अडाप्टेशन, परजीविता, पैरासिटिज्म, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन, इनमें से सभी। यहाँ पूछा है वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। तो शारीरिक लक्षणों को कहते हैं अनुकूलन यानी अडेप्टेशन, जो पौधों एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हम सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी में रोगनाशक यानी जर्मिसाइड्स डालते हैं। देखिए क्या डालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो पीने के पानी में जो रोगनाशक डाला जाता है, जो जर्मिसाइड डाला जाता है, उसको कहते हैं, कौन सा डाला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, ये पानी में डाला जाता है ताकि उसमें के जो भी रोग जीवाणु है वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षाएं करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना। ऑप्शन नंबर डी है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि जानना और सुधार लाना। ऑप्शन को फिर से एक बार रीड कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? बच्चों को अनुशासन बनाए रखने के लिए करते हैं क्या क्लास में? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। केवल परीक्षाएं करवाने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। केवल प्रश्न पत्र बनवाने हम इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और सुधार लाना। अधिगमकर्ता जो पढ़ने वाला बच्चा है उसकी उपलब्धि कितनी हुई है और कितना सुधार उसमें करना ज़रूरी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना पड़ेगा। यही इसका उद्देश्य है। और कभी भी आप एक क्वेश्चन जब रीड कर रहे हो, आपको ऑप्शंस में केवल ये वाला वर्ड अगर आएगा ना, मान लो कि ये अपोजिट वर्ड है यानी ये निगेटिव पॉइंट है, हमेशा इसको काट ही देना, वो कभी सही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी, पायलट स्टडी, अंतिम प्रारूप, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट प्रिपरेशन, पायलट स्टडी, फाइनल ट्राई आउट। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच की जाती है, उसको ही पायलट स्टडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। पायलट स्टडी क्या होता है? तो पायलट स्टडी का मतलब होता है एक ऐसा टेस्ट लेना है जिसका, समझोगे मुझे आपका टेस्ट लेना है, तो उस टेस्ट लेते समय मैं क्या करूँगी? आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी,
आपका कितना सही है और कहाँ तक आप सही हो, ये जानने के लिए, जांच करने के लिए सबसे पहला जो परीक्षण होता है उसको कहते हैं पायलट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसके कारण है। देखिए कब ढांचा रह जाता है हड्डियों का, सिर्फ लंबे समय तक तंबाकू का ग्रहण करना, लंबे समय से शराब का सेवन करते रहना, परिवार के लोगों द्वारा नशा करना, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू सेवन करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। लंबे समय से अगर हम तंबाकू का ग्रहण कर रहे हैं तो हमारी शरीर की जो हड्डियाँ, वो हड्डियों का सिर्फ ढांचा रह जाता है। ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये बता दो कि बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः आपको बताने हैं। घोंसला, पेड़ एवं गुफा, गुफा, बिल एवं पेड़, पेड़, गुफा एवं बिल, बिल, पेड़ एवं गुफा। सबसे पहले बंदर को पूछा है, तो बंदर किस पे रहता है? बंदर पेड़ पे रहता है। शेर कहाँ रहता है? शेर गुफा में रहता है। चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य और देश जैसलमेर तथा श्रीगंगानगर जिलों से लगा है? तो अभी देखें यहाँ पे, मैं छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा देश या राज्य जैसलमेर तथा श्रीगंगानगर जिलों से लगा है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पाकिस्तान। आपको पूछा है कौन सा राज्य या कौन सा देश। सबसे पहले तो जान लो कि राजस्थान एक बॉर्डर पे आता है। किस देश के बॉर्डर पे आता है? तो पाकिस्तान बॉर्डर के देश पे, पाकिस्तान की बॉर्डर पे आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरी बात ये है, आपको एक और क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, राजस्थान जो है, राजस्थान कितने राज्यों से जुड़ा है? तो राजस्थान जो है 5 राज्यों से जुड़ा है। अब वो कौन से राज्य हैं? यूपी है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, एमपी है यानी मध्य प्रदेश है, गुजरात है और हरियाणा है। 5 राज्यों से राजस्थान जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव का मुख्य उद्देश्य है। देखिए सतत, पहले तो समझ लो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत यानी जो निरंतर चलने वाला है, कंटिन्यू करना है आपको, और व्यापक यानी, व्यापक का तो मतलब आप समझते ही हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसको कहा जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस देखिए, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के रुचि का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान और बोध का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। आंसर देखिए इसका, विद्यालय में, ए देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर, बिकॉज विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन आपको करना है। या सिर्फ आपको उसकी रुचि का मूल्यांकन करना है? क्या नहीं करना है। सिर्फ उसके ज्ञान और बोध का मूल्यांकन करना है? नहीं करना है। सिर्फ उसके कौशलों का मूल्यांकन करना है? नहीं करना है। उसके प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन आपको करना है। तो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण के अध्ययन विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखिए कौन सा जो है पर्यावरण के अध्ययन विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, राजनीतिक संरक्षण, पॉलिटिकल कंजर्वेशन, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। यहाँ पे आपको देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये पर्यावरण में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो पर्यावरण में वन संरक्षण है, यस ये है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर्यावरण में आता है, जल संरक्षण भी पर्यावरण में आता है, आगे का कौन सा है? मृदा संरक्षण भी पर्यावरण में आता है। अभी बचा जो है सेकंड वन, यानी राजनीतिक संरक्षण, पॉलिटिकल कंजर्वेशन, ये पर्यावरण में नहीं आता, इसलिए आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। दोस्तों तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।